उपस्थित कांग्रेस नेता श्री रसनलाल जी यादव, इस मिडिल स्कूल के प्राध्यापक जी, बिचपुरी गांव के सब समाज के गणमान्य नागरिकों, अधिकारी कर्मचारियों और प्यारे बच्चों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके गांव में शायद पहली बार आया हूं और एक भामाशाह के रूप में रसनलाल जी हैं, उन्होंने इस विद्या मंदिर के लिए जो वाटर कूलर दान किया है उसके लिए मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी लोग उसे मेरा आग्रह है कि आप रसनलाल जी हैं, उन्होंने वाटर कूलर दान किया है विद्यालय के, सब इनके लिए एक बार जोर से तालियां बजा करके स्वागत करें, जिससे और भी भामाशाह हैं वो इस विद्या मंदिर के लिए आगे आए और जन सहयोग के रूप में बच्चों को जो सुविधाएं दे सकते हैं भामाशाह के रूप में, दान के रूप में, वो देने का प्रयास करें। एक बार पुनः जोर से इनकी ताली बजा करके आप अभिवादन करें। आज हम सामाजिक न्याय की धुरी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी 132वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायी भी काफी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था और उस समय की जो स्थिति थी, ब्रिटिश शासन था, उन्होंने काफी संघर्ष किया और संघर्ष करके वो ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री बने। भारत का संविधान है, उसकी प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, उसमें 7 सदस्य थे। ये माना जाता है कि बाबा साहब के द्वारा ही भारत का संविधान लिखित है और ऐसा लिखित संविधान है कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से अब तक 73 साल हो चुके हैं और संविधान के अनुसार ही हमारा देश चल रहा है। हम गर्व कर सकते हैं अपने देश के संविधान पर कि जब लोकतंत्र लागू हुआ, आज भी हमारे देश में लोकतंत्र है। बहुत से देश हैं जो भारत के बाद में स्वतंत्र हुए और वहां का संविधान फेल हो गया, लेकिन हम बाबा साहब के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा मजबूत संविधान दिया है कि भारत में जब से लोकतंत्र लागू हुआ है तब से आज भी लोकतंत्र है और भविष्य में भी लोकतंत्र की जो जड़ें हैं बहुत गहरी होती जा रही है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो उनका संदेश है वो आम जन तक पहुंचे। उनको दलितों, शोषितों का मसीहा माना जाता है, लेकिन उन्होंने सभी समाजों के लिए काम किया है। हिंदू कोड बिल है, उन्हीं के समय पारित हुआ। महिलाओं को जो अधिकार मिले बाबा साहब की सबसे बड़ी देन है, उनके समय पे जब वो विधि मंत्री थे, हिंदू कोड बिल पारित होकर के महिलाओं को अधिकार मिले। आज महिलाएं समानता का अधिकार प्राप्त करती हैं, संपत्ति में अधिकार प्राप्त करती हैं, वो बाबा साहब की देन है। मजदूरों के संबंध में उन्होंने 1936 में ट्रेड पार्टी की स्थापना की थी और मजदूरों के लिए संघर्ष किया, मजदूर यूनियन बनाई, रोजगार कार्यालय हैं उनके खुलवाने की उन्होंने वकालत की और दलित समाज के लिए उनका जो संदेश था कि भाई शिक्षित बनिए, बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। बाबा साहब उस समय तत्कालीन समय में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास में 16 डिग्रियां थी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति थे, प्रख्यात थे, संपादक थे। उन्होंने ढेर सारे पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकाले जन जागरण के लिए और ये दलित समाज है, शोषित समाज है, इसकी ये बहुत ढेर सारे संघर्ष करके उन्होंने इनको समानता के स्तर पर लाने के लिए सरकार से नए प्रावधान लागू करवाए। आज वो स्थितियां नहीं है। हमें बाबा साहब के ने जब संघर्ष किया उस समय देश की स्थितियां अलग थी और आज की स्थितियां अलग हैं। हम आजाद भारत में जी रहे हैं। हमें वर्ग संघर्ष को ना बढ़ावा ना दे करके और सर्व समाज को साथ लेके चलना है। स्थितियों में बदलाव आया है। उस समय का जो गरीब था अब गरीब नहीं रहा। आरक्षण है, ढेर सारी सुविधाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार देती है। अब वो बराबरी पा गए, बराबरी का हक मांगते हैं। तो अब आज के समय में हमें सर्व समाज को साथ लेकर बाबा साहब को एक सर्वमान महापुरुष के रूप में मनाना है। भारत सरकार ने 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा है और आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनकी जो शिक्षाएं वो अपने जीवन में अमल में लाएं। सबसे बड़ी जो शिक्षा है, बच्चों को शिक्षित करें, शिक्षा पे हमारा ध्यान हो, बालिकाओं को भी उचित शिक्षा दिलाई जाए
वो मात्र एक घर में कैद होकर नहीं रह जाए। आज बालिकाएं विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं। दूसरा है हम संगठित रहें। जब हमारे अधिकारों के लिए, समस्याओं के लिए बात आए तो हम एकजुट होकर के यदि कोई बात रखते हैं तो हर कोई व्यक्ति, चाहे अफसर हो चाहे कोई नेता हो, हमारी बात को सुनता है। आपके गांव की बहुत सारी समस्याएं जो अभी मंच के माध्यम से मेरे पास आई है, मैं उन पर चर्चा करूंगा और संबंधित अधिकारियों को आपके सामने ही बात करके निर्देशित कर दूंगा तो आपके गाँव की जो समस्याएं हैं जिनका वो नियम कानून के समाधान कर सकते हैं, अभी वो रिप्लाई करें और आपकी समस्या का समाधान करें। बाबा साहब की तीसरी शिक्षा थी संघर्ष करें। संघर्ष के लिए लड़ना नहीं है आपको, अधिकारों के लिए गांधीवादी ढेर सारे तरीके हैं। आप अनशन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हम लोकतंत्र में जीते हैं, हमें विषमता, अन्याय है उनके खिलाफ लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। जभी हम एक देश के अच्छे नागरिक कहलाएंगे और समावेशी जो विकास है, सबका विकास सबका साथ जो सरकार की धारणा है वो आम जन तक पहुंचेगा। करसनलाल जी ने जो एक नई पहल की है विद्यालय के लिए, ये बच्चे सबके हैं, सभी समाजों के, आपके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं और विद्यालय परिवार के बच्चे हैं। गर्मी में गर्म पानी होता है, पीने योग्य नहीं होता है। ये बच्चे शिक्षा छोड़ करके, विद्यालय छोड़ कर घरों में जाते थे, इनको जो परेशानी आती थी ये वाटर कूलर से समाधान होगा। हमारे जो विद्यालय हैं उनमें कुछ संसाधन की कमी है। अब वैसे